नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया। जैसा कि मानसून सत्र है, पहले ही दिन विधायकों का स्वागत बारिश ने की। बारिश होते रही, लेकिन विधायकों का जोश कम नहीं हुआ। पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक कुछ को छोड़कर आज सदन में दिखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज भी सदन नहीं आए हैं। यह मुद्दा सत्ता पक्ष ने उठाया। इधर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। राजद, माले और कांग्रेस के विधायकों ने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। विधायकों का प्रदर्शन काफ़ी हंगामेदार था। सभी विधायक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे थे और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ इन दिनों चल रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार आम लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता फिर हंगामा करने लगे, जमकर हंगामा किया और सत्ता पक्ष के विधायकों ने तंज कसा कि आज भी आपके नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, वह विदेश से कब आएंगे इसका जवाब आपके पास नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने शांत करवाया, शोक प्रकाश हुआ, अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर भगवाकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अब शिक्षा का भी भगवाकरण करना चाहती है। सरकार की यह गलत नीति है। वहीं आनंद मिश्रा ने, जो भाजपा के विधायक हैं और पूर्व IPS भी रह चुके हैं, उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, वह मुद्दा विहीन है। सदन जो है, लोग आपको जनता इसलिए चुनती है क्योंकि सदन में आप उनकी आवाज़ उठा सके, लेकिन विपक्ष यह काम नहीं कर पा रही है, वह जनता की आवाज़ उठा ही नहीं पा रही है। इसी तरह की बातें राष्ट्र लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने भी की। भाजपा के कुछ विधायकों ने भी ऐसा ही कहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आइए जानते हैं किसने क्या कहा, प्रदर्शन में क्या कहा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने क्या कहा, वह भी सुनाएंगे आपको। सब कुछ जानिए इस वीडियो में। इस सरकार ने पूरे तौर पर भगवाकरण करने की कसम खा रखी है। स्कूलों के नंगों की दीवार लगता है कि स्कूल नहीं जेल है। हरियाली से किसको सफ़ेद वो था, स्कूलों का सफ़ेद चेहरा था, हरियाली का चेहरा था, अलग अलग रंग के थे। लेकिन भगवाकरण करना सरकार की बदनीयती का प्रतीक है कि ये सरकार जनता की राशि को लेकर धर्म विशेष का प्रचार कर रही है। इस सरकार के सामने में मंदिर और मस्जिद के झगड़े के अलावा कोई झगड़ा नहीं है। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अक़लियतों की मॉब लिंचिंग हो रही है, उर्दू के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सैलाब की वजह से लोगों के घर कट रहे हैं, मानंदा में, डोक में, कनकई में, परमान में भीषण कटाव जारी है। सरकार कटाव रोधक कार्य कहीं नहीं करा पा रही है। यह सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद फैला रही है। यूनिवर्सिटी एक्ट में भी गवर्नर का जो अख्तियार था डिग्री के में, उसमें भी इसने उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप करके दिया है। और कॉलेज की जो स्वायत्तता थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रह जाए। ये कॉलेज प्राइमरी स्कूल नहीं है, कॉलेज की अपनी स्वायत्तता थी, इसको ये बर्बाद कर रही है और कह रही है रिसर्च के काम को सिर्फ महामहिम देखेंगे, बाकी काम इनके मंत्री करेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। चुनाव में आप लोग का क्या रुख? पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक नहीं हुई है, अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी तो पार्टी फैसला लेगी। पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, अपना फैसला आगे हम लोग करेंगे। हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद ये बताएंगे हम लोग। लोकसभा राज्यसभा है, मंच है, विधानसभा विधान परिषद है। यहाँ पे उनको बात करनी चाहिए, अपनी बात को तथ्यों के साथ रखे, अपने इतिहास को खंगाले, अपने जो एफिलिएशंस हैं उसके बारे में उजागर करें। विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा में बात करने की हिम्मत और वो तो है नहीं। तो जितना ये हेकड़ी है वो सड़क पे दिखाना है। आपके कैमरे देख के वो उत्साहित हो जाते हैं और वो उत्साह में आके कुछ भी बोलते हैं। जनता ने भैया आपको भेजा था परिषद में बात करने के लिए, आपको सड़कों पे ये डंडा और झंडा लेके घूमने को नहीं भेजा था। तो अपना काम छोड़ के इस परिषद की वो गरिमा को भी मटियामेल कर रहे हैं। कई छात्रों का जिंदगी खराब होता है, कई नुकसान देते हैं। क्या लगता है कि सुधार की आवश्यकता नहीं है? डेफिनेटली है, इसमें बिल्कुल इस बात को माना जाना चाहिए कि इसमें 100% सुधार
सुधार की आवश्यकता है। जहां गलतियां हो रही हैं उनको प्लग इन करना है, जो दोषी हैं उनको दोष भी होना चाहिए, और बच्चों के किस्मत के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कभी किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी, ये एक न्यायिक इसमें जांच चल रही है। आई एम श्योर कि इस जांच से जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से सरकार कड़ा नहीं, किसी भी तरह नहीं, आप सबको एक रंग में मत रखिए, है ना। इनकाउंटर सिचुएशन होता है जहां पे अगर अपराधी पुलिस पे गोली चलाता है, पुलिस से जवाबी फायरिंग करने को बाध्य होती है, वो इसको इनकाउंटर करते हैं। पकड़ के मारना इनकाउंटर नहीं होता है। विपक्ष के नेता नहीं है बिहार में, क्या कहिएगा? यही बात है, ये मैं क्या कहूंगा, उन जनता से पूछना है जिन्होंने उनको भरोसे से चुन के भेजा था कि जाके उनकी बात रखे। आज उनकी बात नहीं रख रहे, अपने लिए पार्टीज कर रहे हैं, जाके कहीं फॉरेन में वो हॉलीडेज मना रहे हैं। उनकी जनता यहाँ पे त्रस्त है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। विपक्ष मार्च कर रहा है नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करने, जी, आपको नहीं लगता एक बार धर्मेंद्र प्रधान को भी वहां जाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए? देखिए, आई एम श्योर कि सरकार जनता की इस बात को संवेदनशीलता से ले रही है, और उसका क्या बेहतरीन निष्कर्ष निकल सकता है उसके लिए सरकार काम करिए। अब क्योंकि जंतर मंतर या ऐसी जगहों पे जहाँ पे विपक्ष और ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ फुटेज क्रिएट करना है, तो वैसे लोगों के लिए अब अगर सरकार भी उनके साथ उतर जाए तो अननेसेसरी जो लड़ाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में होनी थी वो सड़कों पे होने लगेगी, और इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हताहत होती। अगर करते तो समझ में आती कि देश का तिरंगा है, तिरंगा 3 रंग का होता है, तीनों रंग में अगर विद्यालय करते तो हमें समझ में आती। लेकिन भगवा रंग में करना हमको समझ से परे है, और हमको इसे समझकर और राज्यव्यापी इस पर हम लोग चर्चा का विषय रखेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा महागठबंधन इस पर चर्चा करेगी कि आखिर भगवा रंग से स्कूल को क्यों रंगा गया, तो इस पर चर्चा करेंगे, उसका विरोध। कोई विशेष योजना के तहत नहीं, ये सब गलत बात है, और किसी की सरकार आती जाती है तो अपने पार्टी के रंग को आप भगवाकरण कीजिएगा तो ये संदेश गलत जाएगा। इसलिए आज मैं शिक्षा मंत्री ज्यादा तनी ऊंच-पूछ कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा ऊंच-बुझाइए मत, आपका सारा चिट्ठा हम लोग के पास है, ऊंच-बुझाइएगा तो काम खराब हो जाएगा। बांकीपुर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, चर्चा है, आप लोग देखिए, हम लोग आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव वहां से जीत रहे हैं। आप लोग को यही क्वेश्चन आ जाता है। अरे भाई, वीरेंद्र है तो तेजस्वी यादव हैं, और हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के रूप में काम कर रहा है। अरे तो इधरों से 40 है, उससे कम थोड़े ही हम लोग हैं, और उसमें हम भी हैं स्टार चारक में। हाँ, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।